सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे दिल्ली में हैं और रात में जयपुर गए थे, फिर दिल्ली के लिए निकल गए। जानकारी है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सांसदों को रात में मिले। सूत्रों का कहना है कि सांसदों में रात को बैठक हो गई है और अब इस बात पर निगाह यहां पर है कि आगे इस मामले में क्या होगा। शिवसेना में एक बार फिर से टूट की संभावना यहां पर बन रही है और उद्धव ठाकरे की पार्टी से पहले ये बड़ी खबर जो है एकनाथ शिंदे को लेकर आ रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सूत्र ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं और इससे पहले रात में वो जयपुर रुके, जयपुर से फिर दिल्ली के लिए निकले हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सांसदों से रात में मिले हैं, वहां पर उन्होंने मुलाकात की है, उसके बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट की कगार पर है। सांसदों का मन टटोला जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कोशिश कर रही है कि संपर्क में रहे वो अपने सांसदों के, लेकिन नाराजगी जो है वो बढ़ती हुई अब यहाँ पर दिख रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे को लेकर ये जानकारी आ रही है कि वो दिल्ली पहुंचे हैं और वहां आने से पहले जयपुर पहुंचे थे। वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों से उन्होंने मुलाकात की। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, बताइए जरा क्या जानकारी मिल रही है उस मुलाकात को लेकर? कितने सांसद हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के? देखिए, जिस तरीके के घटनाक्रम हम कल रात से देख रहे हैं, कल रात में जिस तरीके से 9:30-10 के आसपास एकनाथ शिंदे मुंबई से रवाना होते हैं और जो सूत्र बता रहे हैं पहले जयपुर जाते हैं, जयपुर के बाद फिर रातों रात दिल्ली पहुंचते हैं और वहीं जब एकनाथ शिंदे जयपुर से दिल्ली पहुंच रहे थे उसी समय उद्धव ठाकरे के सांसद भी दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं और लगभग 9 में से 5 सांसद बताए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बागी या फिर नाराज़ चल रहे हैं, जो खेमा पलट सकते हैं और जिसके साथ रात में मीटिंग हुई है, ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि 6 से 7 कम से कम सांसद दल बनाने के लिए या मर्जर के लिए ज़रूरी है। तो अभी भी एक तरीके से दोनों की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं। कोशिशें उद्धव ठाकरे की तरफ से भी की जा रही है कि ये चीज़ को किसी तरह रोका जाए, लेकिन कुछ सांसद ऐसे हैं जो नॉट रीचेबल है, जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और इसके चलते और ये पुख्ता होता जा रहा है कि जो आगे होने वाला घटनाक्रम है। और 8:30 बजे के आसपास श्रीकांत शिंदे जो सांसद है शिवसेना से, उनके घर में एक मीटिंग होनी है जिसमें ये तमाम सांसद मौजूद रहेंगे, एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद ये लोग ओम बिरला से मिलकर आगे की प्रक्रिया करेंगे। अब ये देखना होगा कि नंबर कितना होता है, 2/3 के आसपास हो जाता है, नहीं हो जाता है, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभिषेक, यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में तमाम हलचल है जो इस वक्त देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बार बगावत की आंधी आने वाली है? ये सवाल बीते कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि खबर है कि उद्धव गुट के कुछ सांसद, जिनकी तादाद लगभग 5 बताई जा रही है, अचानक नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। तो क्या फिर से एक बार उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने जा रही है? इतिहास खुद को दोहराता है, मगर इतने जल्दी दोहराएगा इसकी उम्मीद तो खुद महाराष्ट्र की जनता भी नहीं कर रही होगी। सबकी निगाहें तो बंगाल के बगावत की पिक्चर देख रही थी, लेकिन कौन जानता था कि बगावत की अगली पिक्चर की शूटिंग महाराष्ट्र से शुरू हो चुकी। दरअसल उद्धव की शिवसेना ने दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक बुलाई और बैठक से पहले मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने कई सांसदों को फोन किया। इनमें से कुछ सांसदों के फोन बंद हो गए तो कुछ के फोन संपर्क से बाहर हो गए। इस बीच उद्धव के करीबी लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राज्यसभा सांसद संजय राउत आज दिल्ली पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब तक सांसदों के बागी होने को लेकर भले ही उद्धव गुट ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट देखिए। इसमें वो दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के हर सांसद को खरीदने के लिए 15 करोड़ का एडवांस दिया जा रहा है। ये जानकारी चौंकाने वाली है और घिनौनी। उधर खबर ये भी है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।